तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3E, ठीक है, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। बहुत आराम से बनाना है और समझ में भी आएगा। इजी इजी क्वेश्चन इससे आता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बस यही है कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सवाल समझेंगे नहीं, बना नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपको सवाल दे रहा, देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर, हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब आपको कहीं ना कहीं दो इक्वेशन देना पड़ेगा। कितना इक्वेशन? दो इक्वेशन। और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स का भी और वाई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यही कहानी अभी तक हम लोग का चलते आया। यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी आपको सॉल्व भी करना है, मतलब आपको एक्स और वाई का वैल्यू ही निकालना है। लेकिन उससे पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जो आपको इक्वेशन दिया हुआ रहता था वो इक्वेशन अब देगा नहीं, उसको अलग भाषा में। या तो हम लोग कह सके कि जो लीनियर इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं इसका जीवन में इस्तेमाल क्या है, वो इस्तेमाल करने अब हम लोग सीखेंगे 3E में। बात समझ में आ रहा है? जैसे समझिए, बोल रहा है कि हेडिंग डाल दें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। देखिए सवाल आपके सामने कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा उस बात को बहुत क्वेश्चन बोल रहा 8 चेयर है। कितना है? 8 चेयर। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। 8 चेयर और 5 टेबल, 8 चेयर और 5 टेबल है एक क्लासरूम में लाया गया खरीद कर, और इसका दाम है 10,500। कितना दाम पड़ा? 10,500। मतलब ये दोनों चीज खरीद कर लाया गया भैया 10,500 रुपया में। 8 गो चेयर और 5 गो टेबल, ठीक है। अब एक आदमी फिर गया दुकान पर, वही आदमी गया, कम पड़ गया होगा। अबरी गया तो वो खरीद के कुछ और लाया, जैसे कि इस बार गया तो 5 गो चेयर खरीदा और सर 3 गो टेबल खरीदा। तो अबरी जो है दाम वो दिया 6,450 रुपया। 6,450 रुपया इस पर वो पेड कर कर आया। इसके पहले जब गया था तो 8 चेयर और 5 टेबल का 10,500 रुपया देकर आया था। यानी सर बात यहाँ ये है कि अब यहाँ पर आपको ये बताना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच चेयर ईच एंड टेबल। यानी एक अगर हम पता करने जाए, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछा तो आप बोल दिए कि भैया हम 8 चेयर और 5 टेबल 10,500 में खरीद के लेके आए। फिर दोबारा गए 5 चेयर 3 टेबल खरीद के लेके आए 6,450 में। अब हर आदमी पढ़ा लिखा तो है नहीं, है ना, तो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है कि एक चेयर और एक टेबल का दाम कितना है। तो आपको वही बताना है कि एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आता है तो कोशिश करिए, नहीं तो फिर हम बताएंगे। बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, बनाना कैसे इसको समझिए। आप मान ये लीजिए कि एक चेयर का दाम, बहुत ध्यान समझिएगा, लेट कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन क्या चीज? टेबल, कितना मान लेना है? वाई, क्योंकि दोनों का दाम एक ही तो हो नहीं सकता है। एक का मान लिया एक्स और एक का मान लिया क्या? वाई। अब बहुत गौर से समझिएगा,
आप एक चेयर का दाम आपके पास x है, तो 8 चेयर का दाम कितना हो जाएगा 8x, ठीक है। और 5 टेबल का दाम कितना हो जाएगा 5y, और दोनों को जोड़कर कितना दिया था वो 10,500। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है 5 चेयर का दाम कितना होगा, तो 5 चेयर का दाम हो जाएगा 5, और 3 टेबल का दाम कितना हो जाएगा 3y, और दोनों जोड़कर कितना दिया था 50 रुपये। आपके पास दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन आ गए। अभी दोनों को क्या कर देना है सॉल्व। आपके पास बहुत सारा मेथड है, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन। तो हम लोग के पास 8x प्लस 5y है, तो किसी एक को एक कर देते हैं। जैसे समझिए 10,500, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6,450। अब आप क्या करिए, इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से 3, इसको 5, तो कितना होगा 24x 15y 31,500। इसको करते हैं 25x 15y, अरे कितना हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं, माइनस कर देना। क्या कर देना, माइनस। ये कट जाएगा, क्या बचेगा सर 25 में से 24 में 25 घट जाएगा, कितना बचेगा -x, और इधर सर -750। माइनस से माइनस करिए, x बराबर आया 750, और x सर आप किसको माने थे, कॉस्ट ऑफ वन शेयर, ठीक है। उसी तरह आपको क्या कर देना, इसका वैल्यू पुट कर देना किसी भी एक इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन मतलब इसमें पुट कर दीजिए 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6,450। x का वैल्यू 750 रख दीजिए, यानी 5 गुना 750 प्लस 3y 6,450। अब सॉल्व कर दीजिए सर, ये कितना हो जाएगा 750 गुणा 5, प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6,450। तो 3y बराबर हो जाएगा आपका 6,450 माइनस 3,750, कितना देगा 2700 देगा। कितना देगा, y बराबर सर क्या हो जाएगा 2700 बटा 3, 9 त्रिक 27, 900, कितना हो गया। यानी एक वो चेयर टेबल का दाम कितना है 900, और एक चेयर का दाम कितना है सर 750। बात समझ में आ रहा है? यानी आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे करना क्या है, करना कुछ खास नहीं है, जो आप पीछे पढ़कर आए वही काम करना है, लेकिन आपको क्या बनाने आना चाहिए, इक्वेशन। अगर आप ये दो चीज बना ले रहे हैं तब तो पुराना मॉडल हो गया। यानी मेन इसमें सिस्टम क्या है, समझ के क्या बनाना है, बात समझ आ रहा। चलिए, अब अगला सवाल लेते हैं थोड़ा सा, इसको तब तक आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें। सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 137। बोल रहा है कि आपके पास कोई दो नंबर है, और उन दोनों को जब जोड़िएगा तो 137 आएगा, ठीक है। एंड देयर डिफरेंस इज 43, और जब दोनों को घटाइएगा, क्या घटाइएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा 43। तो आपको सर बताना है नंबर वो दोनों क्या है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, ये आपको बताना, बताइए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे समझिए,
बहुत इजी है, अगर आप समझ जाते हैं तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। देखिए, बोल रहे आप दो ठो नंबर मानिए, तो आप एक नंबर को क्या मान लीजिए, एक्स, दूसरा को वाई, ठीक है। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, तो आपको बोल रहा है एक्स और वाई को जब जोड़िएगा तो कितना देगा, 137। और जो दोनों को घटाइएगा, मतलब एक्स में से वाई घटा देते हैं तो कितना देगा, 43। बस सर, आपका काम हो गया, हो गया है। दोनों को क्या कर देंगे, प्लस, प्लस किए तो ये कट गया, 2x बराबर कितना बचा सर, जोड़ दीजिए, 7 3 10 का 0 बचा 1, 180। तो x बराबर क्या हो गया, बस y का वैल्यू निकाल लीजिए, कहानी खत्म। एकदम आसान, एकदम आसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट। हो रहा है कि आप दो नंबर इस तरह से निकालिए कि टू नंबर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, sum of thrice the first and the second is 142 and second is 142। इसके लैंग्वेज को समझिएगा, लैंग्वेज को पकड़ना है। एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, और क्या बोल रहा है, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट exceeds the second by 138, exceeds the second by 138। इसको समझिए कहना क्या, इसको समझिए खाली क्या कह रहा है। देख इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, आपको दो नंबर निकालना है, क्या निकालना है, दो नंबर। आपको पता है लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, ये तो भैया एकदम पता है कि दोनों नंबर को आपको सर क्या मान लेना है, एक्स और वाई। उसके क्या बात क्या बोल रहा है, द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 142। आप बोल रहा है कि सम ऑफ, पहले जोड़ किसका भैया, थ्राइस द फर्स्ट। आप मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर और ये क्या है, सेकेंड नंबर। बोल रहा फर्स्ट को थ्राइस करिए, मतलब इसको 3 गुना कर दीजिए, और सम किसका सर, मतलब फर्स्ट का 3 गुना और सेकेंड का कुछ नहीं, और उसको जब जोड़िएगा तो क्या देगा, 142। बात समझ में आ रहा। दूसरा में देखिए, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, यानी बोल रहा है कि पहले वाले को 4 गुना करिए, एक्सिड्स द सेकेंड बाई 138। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर इस चीज को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। बोल रहा है कि जैसे ही आप पहले वाले को 4 गुना करिएगा, कितना, 4 गुना, तो वो अगले से मतलब सेकेंड वाले से 138 ज्यादा हो जाएगा, 138 ज्यादा होगा। अभी इस बात को आपको कैसे लिखना, बहुत ध्यान समझिए। अगर आप पहले वाले में 4 गुना करेंगे तो दूसरे वाले से ज्यादा हो जाएगा, कितना, 130। मतलब इस बात को अगर आप लिखना चाहेंगे तो यही लिखेंगे कि अगर हम 4x में से ये घटाते तो कितना बचता है, यही बचेगा ना, क्योंकि ये इतना ज्यादा है किससे, y से। कितना सर, 138। आपके पास दो इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा, वो होगा 7x बराबर, इसको जोड़ के कितना आएगा, यानी x बराबर सर आ जाएगा 280/7, मतलब 40। ये आपका निकल गया, मतलब y तो आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा हवा में। बात समझना है। चलिए इसको नोट डाउन करिए फटाफट, समझ में आ रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनना है। अगला क्वेश्चन देखिए सर कैसे बनेगा। बोल रहा है इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर, बहुत ध्यान समझिएगा। बोल रहा है कि अगर आपके पास दो नंबर गिवन है, मान लीजिए नंबर क्या है सर, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई है। इधर देखो, नंबर आपके पास क्या है सर, एक्स और वाई। बोल रहा है कि अगर आप दोनों नंबर में क्या जोड़ देते हैं, दो, मतलब अगर x में भी आप जोड़ देते हैं दो और y में भी क्या जोड़ देते हैं दो, तो उसका जो रेशियो है क्या है सर, रेशियो है वो क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। अब बहुत ध्यान से आगे का कहानी समझिएगा। बोल रहा है कि इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर, मतलब अगर आप 4 घटा देते हैं दोनों गिवन नंबर से, तो सर रेशियो कितना हो जाएगा 5/11। क्या हो जाएगा 5/11। बस अब कहानी हो रहा धीरे धीरे खत्म। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई सर आप जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x+2, इधर हो जाएगा y+2, मतलब 2x+4 प्लस इक्वल टू y+2, यानी 2x माइनस वाई, और 2 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा +2 बराबर। ये आपको समझ में आया कैसे आया, दिस इज क्लियर। अब आगे देखिए, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे इसको इससे, 11 का मल्टीप्लाई x-4 के, और 5 का मल्टीप्लाई y-4 के, तो कितना हो जाएगा 11x-44, 5y -5 × अब देखिए 11x, इसको इधर ले, ये -5y हो जाएगा, और ये -44 है पहले से, और इधर आएगा तो +20 हो जाएगा। 44 में से 20 जाएगा कितना बचेगा -24, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है, -20। आपके पास सर दो इक्वेशन बन गया। अब आपके पास दो इक्वेशन बना, ये आपका कहानी हो गया। मतलब अब दोनों को आपको सॉल्व करना है तो बिल्कुल आसान काम है कि इस इक्वेशन को कितना से गुना कर दीजिए 5 से, क्योंकि वहां y में कितना है 5, कितना है 5। इज इट ओके। तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। वो उसी तरह रहेगा, मतलब 11x माइनस 5y और -24 इज इक्वल टू 0। बताइए इस दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा कि प्लस, क्या करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे, ध्यान समझिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस। इसमें से इसको घटाइए तो क्या बचेगा -x। ये कहानी खत्म। ये क्या हो जाएगा सर 34 प्लस 34 बराबर, यानी -x बराबर -34। इससे कट गया, क्या बचा x बराबर 30। एक्स का वैल्यू अपने इक्वेशन में पुट करिएगा सर, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू आप लोग खुद निकालिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कोशिश नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से, बहुत इसको, ये क्वेश्चन आप लोग कक्षा 8 में भी पढ़े, ठीक है, लेकिन आप लोग भूल गए। यहाँ समझिए, यहाँ बोल रहा है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, मान लीजिए 2 डिजिट का कोई नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर आपको समझ में आता है कैसा होता है, एक वो आगे रहेगा वो पीछे। 2 डिजिट मतलब है जैसे 10, 12, 11, 99 तक। अब आपको बोल रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। बोल रहा है कि उन दोनों नंबर को जब जोड़िएगा, तो बहुत ध्यान समझिएगा, जब 2 डिजिट का नंबर होता है तो आपको करना क्या होता है, 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें आप मान लीजिए लेट
वंस प्लेस डिजिट बी एक्स एंड टेंस प्लेस, कौन सा प्लेस, टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। इस बात को समझिएगा, बोल रहा है कि जो यूनिट प्लेस पर, मतलब यहां जो है पीछे वाला नंबर वो x है और आगे वाला नंबर क्या है। अब बहुत ध्यान से यहां समझिए, बोल रहा है ये जो डिजिट है x और y, इन दोनों को जब जोड़िएगा ना तो कितना आएगा, सम ऑफ द डिजिट क्या बोला है, 12। क्या बोला है, 12। मतलब x और y को जब जोड़िएगा तो क्या आएगा, 12। लेकिन सर आप एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये दोनों डिजिट का सम है। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 13, ये 2 डिजिट का नंबर है, बोल रहा है ये 3 और 1 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4। यही बात यहाँ भी बोला है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा, उसके इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। क्या आएगा, 12। लेकिन ये जो 13 है सर, इसको लिखने का तरीका क्या है पता है, 3 + 10 × 1, इसी तरह लिखेंगे तब ना 13 होगा। तो यानी हमको अगर नंबर फाइंड आउट करना है तो इस तरह से लिखना होगा, मतलब टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसीलिए ये जो नंबर है क्या, ओरिजिनल नंबर इसको बोलते हैं, कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर। वो आपको कैसे आएगा सर, वो आपका आएगा वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो x है, टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसके साथ 10 को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, बोल रहा है कि ये तो आपको समझ में आ गया कि ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होने वाला है, लेकिन बोल रहा है जब आप डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब x की जगह y और y की जगह क्या कर देंगे, x, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग, क्या लिख देंगे, आफ्टर इंटरचेंजिंग। आफ्टर इंटरचेंजिंग सर ये हो जाएगा कि 10x + y। बहुत ध्यान से एक एक बात मेरा समझ। अब बोल रहा है कि जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे ना, अब ये जो गिवन नंबर है, ये वाला जो गिवन नंबर आपका आया है, वो पहले वाले नंबर से 18 बढ़ जाएगा। ये जब हम बात कहते हैं कि जब कोई नंबर किसी नंबर से 18 बढ़ गया है, इसका मतलब उस नंबर में से उसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 18। जैसे हम बोलते हैं 10 से ये 3 ज्यादा है, 10 से ये कितना ज्यादा है, 3। मतलब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या बचना चाहिए, 3। वही बात। अब ये बोल रहा है कि ये वाला सर जो नंबर है वो 18 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। इसका मतलब अगर हम इस वाले नंबर में से घटाएंगे इस वाले को, तो सर बचना क्या चाहिए, 18 बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा कंप्रेस करिए, तो 10x + y - 10y - x = कितना बचेगा, 18। घटाइए, 9x - 9y = कितना हो गया, 18। ये इक्वेशन बना, और एक पहले से इक्वेशन बना हुआ है, x + y = 12। बात समझ में आ रहा। अब दोनों को क्या करना है सर, सॉल्व। दोनों क्या करना है, सॉल्व। अब बताइए, इसमें से हम 9 को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x - y = 9 से इसको काट दें 2 बार में, यानी इस इक्वेशन को हम लोग x - y = 2 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन 2, दिस इज 1। अब 1 और 2 को सॉल्व करना है सर, तो 1 और 2 को क्या कर दीजिए, ऐड, यानी 1 प्लस क्या कर दीजिए, 2। 1 कितना, x + y = 12, और x - y = सर कितना है, 2। हद से कट गया, 2x बराबर हो गया 14, तो x बराबर कितना हो गया, 7। x बराबर जब आपको मिल गया तो y बराबर तो कोई भी निकाल लेगा। बात समझ में आ रहा है। व्हाट से इसको बनाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। बहुत ध्यान समझिए, इधर समझो। बोल रहा है एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपको पता है कि हमेशा x/y के फॉर्म में होता है, ठीक है। फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होता है, x/y। बोल रहा है कि जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे सर तो 18 देगा, मतलब x और y को जोड़ेंगे तो क्या देगा, 18। बात मेरा समझ में आ रहा है? उसके बाद सर आपसे क्या कह रहा है
नहीं नहीं 8, कितना देगा 8। If 3 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 3/4. Find the fraction. बहुत ध्यान समझिएगा। बोल रहा है कि जैसे ही आप न्यूमरेटर में 3 जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर में भी क्या जोड़ देते हैं 3, मतलब x प्लस 3 और y प्लस 3 करते हैं तो आपका ये फ्रैक्शन सर क्या हो जाएगा 3/4। आपसे पूछा है फ्रैक्शन क्या है बताइए, हो गया, मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, तो ये हो जाएगा सर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 y प्लस 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 12, ये हो जाएगा 3y प्लस 9। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 में से 9 चल गया, कितना बचेगा 3। बात समझ में आ रहा, मतलब अगर हम इसको इधर लेते आते हैं तो -3, नहीं +3, ठीक है। आपके पास दो इक्वेशन में एक ये और ये क्या कह रहा है, दोनों को बनाना है तो भैया उस वाले इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। ये एक स्टेप आपको आगे करना, उसी में नहीं कर देना। तो जैसे ही करेंगे तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 × 24। इसमें कुछ नहीं करने का जरूरत है, बस ऐसे ही लिख देना है, इक्वल टू -3 इधर लेते आते हैं उसको। तो भैया अब हो क्या जाएगा, इसको करना क्या होगा प्लस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x बराबर 24 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 21। तो x बराबर आपके पास क्या बचा 21/7, मतलब कुल मिला जुला के x का वैल्यू कितना आया 3। x का वैल्यू सर जब आपके पास 3 आ जा रहा है, इसका मतलब है कि आप y का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो देख रहे हैं कि कितना आसान है, बस आपको इसमें करना क्या है पता है, बस पूरा काम है इक्वेशन बनाने का। अगर आप इक्वेशन बना ले रहे हैं तो भैया आप खेल रहे हैं। बात समझ में आ रहा, तो इक्वेशन बनाना इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात समझ में है, तो इक्वेशन इसमें कैसे बनाना है, चलिए एक और क्वेश्चन आसान जो आया हुआ बोर्ड का एग्जाम, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है, उसको लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए इजी इजी क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में। क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 16। बोल रहा है कि दो नंबर का सम कितना है 16, और उसका रेसिप्रोकल 1/3। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। बोल रहा है कि कोई दो नंबर है उसका सम करिएगा तो 16 और रेसिप्रोकल करके जोड़िएगा तो 1/3 बनाइए। एकदम आसान सवाल है। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान समझिए। बोल रहा है दो नंबर को जोड़िएगा 16 आएगा, तो मान लीजिए एक्स और वाई दो नंबर है, दोनों को जोड़े 16। रेसिप्रोकल को जोड़िएगा तो कितना आएगा 1/3, ठीक है। अब सर आपको करना क्या, ध्यान समझिए। ये इक्वेशन आपके पास तैयार है, दूसरा इक्वेशन को आपको तैयार करना पड़ेगा, ध्यान समझिए। दूसरा इक्वेशन को आपको तैयार करना पड़ेगा, कैसे तैयार होगा, क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम जैसे ही लिए तो यहाँ पर क्या हो गया, और यहाँ क्या हो गया बराबर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सर पूरा मिला के, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स वाई, ये हुआ। अब यहाँ से आपको सोचना कैसे, ये जो आपको इक्वेशन बना है इसको आप कैसे सॉल्व करिए बताइए। बात समझ में आ रहा है, यानी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान समझिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए
ये जो नंबर है इसको अगर हम इससे सॉल्व करते हैं ये वाला इक्वेशन से, तो कुछ हद तक आपको लग रहा है कि सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ दिक्कत एक बात का है कि यहाँ x बाई वाई है। क्या है सर? x और y एक साथ, x और y एक साथ। अब बताइए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बनाने के लिए आपको या तो इसको किसी एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? x इक्वल टू 16 माइनस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? इसमें आप क्या कर दीजिए सर, आप x की जगह क्या पुट कर दिए? 16 माइनस वाई। लेकिन